अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल फलाक वला रदीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन वत्ताहिरीन व सहबिही अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल फ़ी शानि हबीबिहिल करीम अलैहि तहियतु वत्तस्लीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि वद्दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि वद्दियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदन सरमदा। इंतहाई मोहतरम मोहतशम मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम हुफ़ाज़े इज़ाम मद्दाहाने मुस्तफ़ा जाने रहमत नौजवानाने अहले सुन्नत इफ़्फ़त मआब पर्दा नशीं ख़वातीने उम्मत अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़्ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले पाक का तसद्दुक़ जिनकी बरकतों और इनायतों से हम तमाम आज की इस अज़ीमुश्शान तारीख़ साज़ गौसे आज़म व रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत से बहरामंद है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के मुज्तमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट से और पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर के दर से बटने वाली खैरात का खुसूसी हिस्सा हम सबको अता फरमाए। मुझसे कबल आपने मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब से एक बेहतरीन और शानदार खिताब समाअत किया। अजीजुल कद्र हाफिज सैयद मोहम्मद अरीज हुसैनी ने पीराने पीर की बारगाह में
एक खूबसूरत और इंतहाई वालेहाना अंदाज में खिराज अकीदत और मोहब्बत पेश किया। बड़ी प्यारी नातें, बड़ी प्यारी मनक़बतें आपने इस कॉन्फ्रेंस में समाअत की। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे उलमाए किराम को और एक से बढ़कर एक सना खानों को अपनी बारगाह से जज़ाए खैर अता फरमाए। क़ल्ब की अमीर गहराइयों से इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर कुटगी के तमाम अहले ईमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के साथ साथ आज मस्तानिया मस्जिद का इफ्तिताह भी हुआ। नमाज मगरिब के साथ बाज़ाब्ता तौर पर वहां नमाजों का सिलसिला शुरू हुआ। बड़ी अच्छी, बड़ी शानदार, बड़ी खूबसूरत मस्जिद आप लोगों ने बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला इस अजीम दीन की खिदमत पर आप सबको अपने फजल करम से सरफराज फरमाए। काफी देर से आप लोग बैठे, बहुत सारी अच्छी, प्यारी और खूबसूरत तकरीरें आपने समाअत की। बंबई से चल करके मुफ्ती साहब हमारे आपके दरमियान तशरीफ लाए। बड़े वालेहाना अंदाज में आपने खिताब किया। रसूल आज़म की शान आपने बयान की, गौसे आज़म की शान आपने बयान की और उन हस्तियों की शान आपने बयान की जिन हस्तियों की शान बयान करने में आज उलमा कंजूसी करते। आपने उन हस्तियों की शान दिल खोल करके बयान की। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह मदीने पाक से भी और बगदाद शरीफ से भी और अहले बैत की बारगाहों से भी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आपको खुसूसी फ़ुयूज़ व बरक़ात मिलते रहेंगे। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक दीन फकत इस्लाम। दीन के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम का इंतखाब फरमाया। हर नबी का दीन दीन इस्लाम, हर पैगंबर का दीन दीन इस्लाम। 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम वक्तन फवक्तन अल्लाह के बंदों की रुश्द व हिदायत के लिए इस खाकदान गीती पर तशरीफ लाते रहे। हर नबी का दीन दीन इस्लाम और इस दीन इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल फरमाया। ये अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल है। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। आप पर नबुव्वत और रिसालत का दरवाजा बंद किया जाता है, दीन मुकम्मल कर दिया जाता है। बड़ी तादाद में हमारी बेटियां, बहनें, खवातीन तशरीफ फरमा है, नौजवान बैठे हुए हैं। आपकी तवज्जो चाहूंगा इसलिए कि आज अल्लाह का पसंदीदा दीन बड़ी आजमाइशों से गुजर रहा है। मुख्तसर से वक्त में हमें उन हकायक का जायजा लेना है जिसका जानना समझना हमारे आज के लिए बेपनाह जरूरी है।
अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अपने दीन को मुकम्मल फरमा दिया और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल कुरान का सिलसिला चला और ये नुज़ूल कुरान का सिलसिला 23 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। 30 पारे, 114 सूरत, 6666 आयतें। अल्लाह ने अपने कलाम को भी मुकम्मल कर दिया, दीन को भी मुकम्मल कर दिया, नबूवत और रिसालत के दरवाजे को भी बंद कर दिया। उस वक्त से बहुत बड़े पैमाने पर यहूद और नसारा को तकलीफ थी। यहूद और नसारा अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते थे, अपने आप को बहुत ज्यादा आला अफजल समझते थे, अपने आप को बनी इसराइल जानते थे और बनी इसराइल अपने आप को दुनिया में सबसे आला वो बाला समझते हुए सारी दुनिया वालों को कमतर जानते थे, कमतर होने का एहसास दिलाते थे और वो ये मान करके चलते थे कि रुए जमीन पर सबसे ज्यादा अजमतों वाले हम हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के इजहार पर कुफ्फारों मुशरिकीन जहां बेपनाह परेशान थे, वहीं सबसे ज्यादा यहूद और नसारा को तकलीफ थी। सबसे ज्यादा यहूद और नसारा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत और रिसालत के इजहार से परेशान थे। आप जरा गौर करें, रोजे अव्वल से दीन इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई रहे हैं तो यही यहूद, यही नसारा। इनके ज़हनों में वायरस ये था कि हम जिस नबी के मानने वाले वो नबी सबसे बड़ा है, हम जिस पैगंबर के पैरों हैं वो पैगंबर सबसे आला वो बाला। अब वो इस बात को कब बर्दाश्त कर पाते, मुझे बताइए कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर ही बना करके नहीं भेजा, बल्कि तमाम नबियों का इमाम बनाकर इस दुनिया में मबूस किया। वो सारे नबियों के कायद बना करके इस दुनिया में भेजे गए, वो सारे नबियों के सरदार बना करके इस दुनिया में भेजे गए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम आगे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे हैं, तो यहूदों नसारा को ये कब गवारा होगा कि उनके पैगंबर अल्लाह के रसूल के पीछे हो और मुसलमानों का पैगंबर इमाम बन करके इमामत करे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस जमाने में बड़ी साजिशें हुई। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, बेअदबी की जाने लगी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की तक प्लानिंग की गई। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, आप अक्सर वलमा से सुनते रहते हैं, वलमा आपको सुनाते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन सच्चाइयों पर थोड़ी देर गौर करें कि रोजे अव्वल से यहूद और नसारा दीन इस्लाम के दुश्मन थे, दीन इस्लाम के मुखालिफ थे। बिलखुसूस हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़दस में बेअदबी और गुस्ताखी किया करते थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत से सबसे ज्यादा तकलीफ रुए जमीन पर इन्हीं लोगों को थी। ये कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और वो देख रहे थे कि आने वाले दिनों में इस्लाम गालिब आएगा। वो ये महसूस कर रहे थे कि हर तरफ इस्लाम छा जाएगा।
वो ये जान रहे थे कि इस्लाम जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है वो दिन करीब है कि दुनिया के शर्क में, गर्ब में, शिमाल में, जुनूब में हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम नजर आएगा। उन्हें पता था कि जिस तेजी के साथ इस्लाम आगे बढ़ रहा है ये दीन सब पर गालिब आ जाएगा। बहुत ही बड़े पैमाने पर यहूद और नसारा दीन इस्लाम के खिलाफ उस जमाने में साजिशें करते रहे, उस जमाने में फितना व फसाद बपा करते रहे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान जाहिर फरमाई, क्योंकि अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया था इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। इस्लाम ही अल्लाह का पसंदीदा दीन है। अल्लाह ने दीन के तौर पर इस्लाम को पसंद किया है। इस दीन को मिटाने के लिए, इस दीन को खत्म करने के लिए यहूद और नसारा या दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मिल करके चाहे जिस कदर साजिशें कर ले, ये साजिशें कर करके थक जाएंगे, मगर दीन इस्लाम ना मिटेगा, ना कमजोर होगा, ना इसे कोई खत्म कर पाएगा। इसलिए कि इस दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के तौर पर मुंतखब फरमाया। दीन के तौर पर जब रब तबारक व तआला ने इस्लाम को मुंतखब फरमाया तो इसे खत्म कौन करेगा, इसे कौन मिटाएगा? दीन इस्लाम को कौन पामाल करेगा? ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है, ये अल्लाह का महबूब तरीन दीन है, ये हर नबी हर पैगंबर का दीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम पर ऐसा करम फरमाया कि इस दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस दीन इस्लाम की सियानत के लिए, इस दीन इस्लाम के उरूज के लिए, इस दीन इस्लाम की बका के लिए रब तबारक व तआला ने एक से एक मुजाहिदीन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाए। 1400 साल की पूरी तारीख हमारे अपने सामने है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि इन 14 सदियों में किस तरह यहूद और नसारा दीन इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहे और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने पसंदीदा दीन की हिफाजत के लिए मुजाहिदीन को पैदा करता रहा। उन्हीं मुजाहिदीन में क़िबला अव्वल की आजादी के लिए, क़िबला अव्वल को यहूद और नसारा के चंगुल से आजाद कराने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जैसी अजीम शख्सियत को पैदा फरमाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे, तवज्जो करेंगे, नजमुद्दीन अय्यूब ये पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के गुलामों में से थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जब पैदा हुए तो नजमुद्दीन अय्यूब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को पिराने पीर के कदमों में डाल दिया। पिराने पीर के कदमों में डाल करके दुआ की दरखास्त की। पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को दुआओं से नवाजते हुए हजरत नजमुद्दीन अय्यूब से ये फरमाया था कि नजमुद्दीन तेरा ये बेटा इस्लाम का अजीम सुल्तान होगा, दीन का अजीम सुल्तान होगा। अल्लाह तबारक व तआला तेरे बेटे से दीन का बड़ा काम देगा। अल्लाह अकबर। नजमुद्दीन अय्यूब भी बड़े खुशनसीब हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी बड़े खुशनसीब हैं कि इन्हें पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर की गुलामी नसीब हुई। मैंने बहुत ही तफसील के साथ जुमा के खिताब में भी कहा है, गुज़श्ता जुमा में भी मैंने बहुत ही तफसील के साथ इन अनावीन पर गुफ्तगू की है। मैं चाह रहा हूं कि आज आप मुख्तसर से वक्त में इन अहम बातों को समाअत करने का शर्फ हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को बड़ी अजमतों से नवाजा। इनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने क़िबला अव्वल को आजादी दिलाई। क़िबला अव्वल को आजाद कराने वालों में सुल्तान
सलाहुद्दीन का नाम सुनहरी हुर्फों से लिखा गया। ये इस्लाम के अजीम सुल्तान, ये इस्लाम के अजीम मुजाहिद। और तारीख इस्लाम में सलाहुद्दीन अय्यूबी इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है कि आज भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम यहूदो नसारा के सामने लिया जाएगा तो वो हैरान और परेशान हो जाते हैं, बेचैन और बेकरार हो जाते हैं। इतना बड़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बिलाशुबा बहुत बड़े सुल्तान हैं, मगर इनकी कामयाबी और कामरानी के पीछे पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की दुआएं काम कर रही हैं। हम इसी बात को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मुफ्ती साहब भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात समझा रहे थे कि कामयाबी, कामरानी, इल्म, अमल, ताकत और कुव्वत, इक़्तिदार फौज की बुनियाद पर नहीं हासिल होती। कामयाबी हासिल होती है तो अल्लाह वालों की दुआओं से हासिल होती है, अल्लाह वालों की तवज्जो से हासिल होती है, अल्लाह वालों के तसर्रुफ से हासिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस अजीम सुल्तान को अपने फजल करम से सरफराज फरमाया। आज वही क़िबला अव्वल यहूदियों के कब्जे में है, आज वही क़िबला अव्वल सहूनियों के कब्जे में है, आज वही क़िबला अव्वल इस्लाम दुश्मन अनासिर के कब्जे में है। हम आप पिछले कई दिनों से मुसलसल अखबारात में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, टेलीविजन के चैनल्स पर देख रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर फलस्तीन में जंग चली हुई है, कितने बड़े पैमाने पर इस्लाम दुश्मन अनासिर सफारा हुए। सारे कुफार मुशरिकीन मुत्तहिद होकर फलस्तीन पर टूट पड़े। सबने इजराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया। इधर से अमेरिका आया, उधर से ब्रिटेन आया, इधर से फ्रांस, उधर से जर्मनी, सब के सब इकट्ठा होकर के फलस्तीन को खत्म करने की साजिश में लगे हुए, सबके सब इकट्ठा होकर के इजराइल की मदद में लगे हुए। हमने भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन तमाम चीजों का जायजा लिया। वो फलस्तीन के रहने बसने वाले अहले ईमान जिन्हें पहले ही से बहुत सारे उमूर में उनका बाइकाट करके उन्हें कमजोर किया गया है, पहले ही से उनके अपने पास ज़ाहिरी तौर पर लड़ने लड़ाने के लिए ना असबाब है ना वसाइल हैं। इन सब बातों को हम जानते, अच्छी तरह से हम महसूस करते, मगर एक इन सब बातों को जानते हुए समझते हुए ये बात आपकी हमारी समझ में बड़ी आसानी के साथ आनी चाहिए कि इजराइल के साथ अमेरिका की ताकत है, इजराइल के साथ यूरोप और फ्रांस की ताकत है, मगर अहले फलस्तीन की हिम्मत और जुर्अत पर कुर्बान जाइए। अहले फलस्तीन के साथ अमेरिका जैसे किसी बड़े सुपर पावर की ताकत नहीं है। अगर अहले फलस्तीन के साथ किसी सुपर पावर की ताकत है तो उस सुपर पावर का नाम अल्लाह, उस सुपर पावर का नाम अल्लाह है। अल्लाह की मदद के सिवा अहले फलस्तीन की कोई मदद करने वाला नहीं। पता है पिछले कई दिनों से इस्लामिक ममालिक सिर्फ आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, चर्चे पे चर्चा हो रही है, गुफ्तगू पे गुफ्तगू हो रही है। पिछले कई दिनों से ये तमाशा चल रहा है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बावजूद भी अहले फलस्तीन को इतना बड़ा हौसला, इतना बड़ी हिम्मत अता फरमाई है कि वो लड़ने के लिए तैयार है, कटने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है, मगर जालिमों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। कतई तौर पर जालिमों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। हमारी बेटियां, माएं, बहनें बैठी हुई हैं, आप भी तवज्जो करें।
अहले फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चे, अहले फलस्तीन के नौजवान अहले फलस्तीन के नौजवान अल्लाह की राह में शहीद हो रहे हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहे हैं। फलस्तीन की हर माँ ये फख्र महसूस करती है कि उसका बेटा शहीद हो रहा है अल्लाह की राह में। फलस्तीन का हर बाप फख्र महसूस करता है कि उसका बेटा अल्लाह की राह में शहीद हो रहा है। वो बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, वो बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देने के लिए हमा वक्त तैयार है, मगर वो जालिमों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। हमसे आपसे सिर्फ इतना मुतालबा है कि हम आप इंडिया जैसे मुल्क में हैं, इंडिया जैसे मुल्क में हम फलस्तीन वालों के लिए दुआ करते रहे, है ना? क्या करते रहे? बोलिए, दुआ करते रहे। दुआ के सिवा हम कर क्या सकते हैं? दुआ के सिवा हम कर क्या सकते हैं? रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस में बैठे, गौसे आज़म की कॉन्फ्रेंस में बैठे, कई घंटों से अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जा रहा है, जिक्र सुना जा रहा है। कई घंटों से हम आप इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा है। हमारी आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम आप मजलूम फलस्तीनियों के लिए दुआ करें। हम लोग इतना तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। जंग, जिहाद लड़ना, इस्लाम दुश्मन अनासिर के खिलाफ सफारा होना, उतनी हिम्मत, उतनी जुर्रत हम में आप में नहीं है। हम लोग तो दुआ करने के लिए, बोलिए हम लोग किस लिए? दुआ करने के लिए। हम आप दुआ करने के लिए। किसी ने हमसे पूछा था कि हमारे ईमान में और फिलिस्तीनियों के ईमान में क्या फर्क है, तो मैंने कहा था कि हम जिंदा रहने के लिए जीते हैं, हम जिंदा रहने के लिए जीते हैं, या जीने के लिए हम जिंदा हैं, और फलस्तीनी शहादत के लिए जिंदा है। वो शहादत के लिए जिंदा है, वो शहादत के लिए जिंदा है। नौजवान और बुजुर्ग और बड़े तो शहादत के जज्बे से शर्शार हैं ही हैं। आप देखते रहते हैं अक्सर सोशल मीडिया वगैरह पर, फलस्तीन का बच्चा शहादत के जज्बे से शर्शार है, शहादत के जज्बे से शर्शार है, अल्लाह की राह में कटने के लिए शर्शार है। कितना फर्क है वहां अहले ईमान, उनके बच्चे, उनकी औरतें, उनके नौजवान दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार है। जंग के माहौल में, जंग के हालात में 24 घंटे उनके सरों पर मौत का साया मंडलाता रहता है। 24 घंटे वो मौत के साए में है। 24 घंटे कभी भी उन पर बम डाला जा सकता है, कभी भी उन्हें मौत के घाट उतारा जा सकता है, कभी भी गोलियां चल सकती हैं, कभी भी उन्हें मार दिया जा सकता है, कभी भी गोली चल सकती है। इसके बावजूद भी वो दीन इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं। मगर बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सारी बातें जो मैं फलस्तीनियों के बारे में सुना रहा हूँ ना, ये इन बातों से दूर दूर तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जज्बा हम में से कोई तलाशेंगे भी तो नहीं मिलेगा, तलाशेंगे भी तो नहीं मिलेगा। मगर अफसोस की बात इतनी जरूर है कि ना हमारे बच्चों में वो जज्बा रहा, ना हमारे नौजवानों में वो जज्बा रहा, ना हमारी माओ बहनों बेटियों में वो जज्बा रहा कि कम से कम वो अपने बच्चों को दीन सीखने के लिए मदरसा और मकतब, कम से कम हमारी बेटियां, हमारी माएं, हमारी बहनें दीन सीखने की कोशिश करें। कम से कम हम जाकर के 5 वक्त नमाज अल्लाह के घर में अदा करें। हम जान की कुर्बानी क्या दे पाएंगे? हम नमाज के लिए वक्त की कुर्बानी दे नहीं पा रहे। हम क्या जान की कुर्बानी दे पाएंगे? हम अल्लाह के घर के लिए
कारोबार की, बिजनेस की कुर्बानी दे नहीं पा रहे, वक्त की कुर्बानी दे नहीं पा रहे, हम जान की कुर्बानी देंगे? नहीं, कतई तौर पर नहीं। हम तो बिजी कर दिए गए। दुनियादारी में इस कदर हम बिजी हो गए, इतने मसरूफ हो गए कि हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की फलक शिगाफ सदाएं हम पर कोई असर नहीं कर पाते। 5 वक्त मुअज्जिन पुकारता है, आओ नमाज की तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ। ना हम नमाज की तरफ बढ़ते, ना हम कामयाबी की तरफ बढ़ते। आप जरा गौर करें, हमसे आपसे क्या तवक्को की जा सकती है? मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, इंडिया जैसे मुल्क में जहां इस वक्त फिरका परस्त बरसरे इक़्तिदार है, मुसल्लत किए गए हैं, हम बड़ी आजादी के साथ यहाँ कुछ कर नहीं पाते, यहाँ कुछ सोच नहीं पाते, यहाँ कुछ करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाते, वगैरह वगैरह बहुत सारी मजबूरियां हैं अपनी जगह। मगर कम से कम हम अल्लाह के घर में तो जा सकते हैं, हम मुसल्ले पर तो बैठ सकते हैं, हम दुआ तो कर सकते हैं, मुनाजात तो कर सकते हैं, हम अपने रब की बारगाह में अपने ईमानी भाइयों के लिए दुआ तो कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को दुआ पसंद है, दुआ करने वाले पसंद है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत कि जब भी कोई दुआ करने वाला दुआ करता है, अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, जब भी कोई दुआ करने वाला दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को सुनता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी खुशखबरी दी कि कोई चीज तकदीर को नहीं बदल सकती मगर दुआ। दुआ में ऐसी तासीर है, दुआ में ऐसी ताकत है, दुआ में ऐसा पावर है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है, दुआ तकदीर को बदल सकती है। मगर हम उससे भी बहुत दूर हैं। मैं ख़वातीन इस्लाम से कहना चाहूंगा, नौजवानों से कहना चाहूंगा, बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि आप अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक को दुआ से मजबूत कर लें। दुआ की जरूरत आपको भी है, दुआ की जरूरत मुझे भी है, दुआ की जरूरत आलम इस्लाम को भी है, और दुआ की जरूरत सबसे ज्यादा फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को है। उम्मीद कि आप तवज्जो करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना तवज्जो इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जिस दीन को पसंद किया है, आज वो दीन बड़ी आजमाइशों से गुजर रहा है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस अजीम शान दीन का पैगंबर बना करके भेजा गया, आज वो दीन बड़ी आजमाइशों से गुजर रहा है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम आप पहले कुटगी में, अपने गांव में, अपने घर में इस्तिकामत के साथ दीन पर अमल करें। और दीन पर अमल करने के लिए सबसे बेहतरीन इस वक्त तरीका 5 वक्ता नमाज की पाबंदी। रसूल आज़म गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस में बार बार आपको ये पैगाम दिया जाता है कि अगर हम वाकई अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले, वाकई गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले, तो रसूल आज़म की मोहब्बत, गौसे आज़म की मोहब्बत इस अमर की मुतकाज़ी है, इस अमर की मुतकाज़ी है, इस अमर की मुतकाज़ी है कि हम अपने अंदर अमली इनकलाब पैदा करें। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं नमाज की पाबंद बने, हमारे नौजवान नमाज के पाबंद बने। मस्तानिया मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर मैंने मगरिब की नमाज के बाद अब सबसे मुखातब होकर के एक गुजारिश की थी कि मस्जिद तो बना ली है, मगर इस मस्जिद को आबाद रखने की जिम्मेदारी मिल्लत के नौजवानों की है। आबाद रखने की जिम्मेदारी मिल्लत के नौजवानों की।
जुमा के दिन मस्जिद भरी रहती है, बहुत अच्छी बात है। मगर बहुत पहले किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि मुसलमानों, पूरी दुनिया में तुम उस वक्त तक इनकलाब पैदा नहीं कर सकते जब तक तुम अपने अंदर अमली तौर पर ये तब्दीलियां पैदा ना करो कि जैसे जुमे के दिन मस्जिद भरी रहती है, अगर वैसे ही फजर की नमाज में मस्जिद भर जाए तो समझ लें कि पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा हो जाएगा। पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा हो जाएगा। आज हमारी मस्जिदें वीरान। मस्जिद इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिबे औसाफ इजाज़ी ना रहे। बनिए नमाज के पाबंद बनिए। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि नौजवानों बेदार हो जाओ, जागो, उठो। इंडिया जैसे मुल्क में कम से कम इस बात को समझने की तो कोशिश करो कि जालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत किए गए, जालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत किए गए। हमारे सरों पे बैठ करके वो पेशाब कर रहे, पाखाना कर रहे, गलाज़त कर रहे। हमें थोड़ा सा होश आना चाहिए, थोड़ी सी बेदारी हमें आना चाहिए। मगर हम ना बेदार होना चाहते हैं, ना होश में आना चाहते हैं। आज भी हम ख्वाबे गफलत का शिकार हैं। आज भी हम ख्वाबे गफलत का शिकार हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं कि फलस्तीन में इतने बड़े मजालिम हो रहे हैं, उस मुल्क में जुलूस निकाला गया, उस मुल्क में एहतजाज किया गया, उस मुल्क में प्रोटेस्ट किया गया, उस मुल्क में मेमोरेंडम दिया गया, उस मुल्क में ये किया गया, उस मुल्क में ये किया गया। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ के मुसलमान क्या कर रहे हैं? आप कब आगे आएंगे? उलमा कब आगे आएंगे? कब मेमोरेंडम दिया जाएगा? कब एहतजाज किया जाएगा? वो सारे नौजवान सवाल करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल आपका जज्बा अपनी जगह बरहक है, हमें एहतजाज करना चाहिए, हमें मेमोरेंडम देना चाहिए। मैंने नौजवानों से पूछा कि आप किसको मेमोरेंडम देना चाहते हैं? आप एहतजाज करके किसको सुनाना चाहते हैं? आप मेमोरेंडम किसको देना चाहते हैं जो आंख रख के भी अंधे? आप मेमोरेंडम किसको सुनाना चाहते हैं पढ़ करके जो कान रख के भी बहरे? आप मेमोरेंडम के ताल्लुक से किससे बोलने की तवक्को रखते हैं जो जुबान रख करके गूंगे हैं? आप उनसे तवक्को रखते हैं? मैंने झिझोड़ने की कोशिश की है, तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। इतने साल गुजर गए, आज तक हाफिज जुनैद को इंसाफ नहीं मिल सका, पहलू खान को इंसाफ नहीं मिल सका, अखलाक को इंसाफ नहीं मिल सका, एहसान जाफरी की बेवा को इंसाफ नहीं मिल सका। वो छोटी सी मासूम आसिफा कश्मीर की बच्ची, उसे इंसाफ आज तक नहीं मिल सका। मॉब में पता नहीं कितने शहीद हो गए, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। आप किसको सुनाना चाह रहे हैं? आप किसको सुनाना चाह रहे हैं? जरा गौर करें, आप किसको सुनाना चाह रहे हैं? आप किसको मेमोरेंडम देना चाह रहे हैं? किसको सुनाना चाह रहे हैं? मैंने कई जलसों में कहा, इन दिनों में कई जलसों में कहा है अपने अवाम से, मिल्लत से मुखातब होकर के, जिसको सुनाना है उसको सुनाने की तैयारी करो। जिसको सुनाना है उसको सुनाने की तैयारी करो। उठो तहज्जुद में, बैठो मुसल्ले पर, अल्लाह के हुजूर सजदा करो, अल्लाह के हुजूर सजदे में जाओ, जा करके उस रब को सुनाओ जो सबकी सुनने वाला है। उस रब को सुनाओ जो समी है, बसीर है। उस रब को सुनाओ जो मजलूमों की सुनता है, जो रहमान है, रहीम है, करीम है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, उसे सुनाओ। हम तो उस तरफ कभी तवज्जो करते नहीं, हमें तवज्जो करनी चाहिए। मैं इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में एक पैगाम देने की मुख्तसरन कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुफ्ती साहब से आपने बड़ी अच्छी तकरीर सुनी, बहुत ही शानदार खिताब सुना। हमारे उलमा ने बड़ी प्यारी मनक़बतें, नातख़ां हज़रात ने बड़े अच्छे अच्छे कलाम आपको सुनाए, आप बड़े महसूस हुए माशाअल्लाह।
अब जाते जाते ये पैगाम भी लेते जाइएगा, ये पैगाम भी लेते जाइएगा कि रसूल आजम और गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम आज से रोजाना सुबह शाम हर नमाज में फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे ना दुआ इंशाअल्लाह ताला? जरा हाथ उठाकर बताइए सब लोग। इंशाअल्लाह आप लोग बेदार हैं, जाग रहे हैं और बात को समझ भी रहे हैं। इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको यह पैगाम दिया जा रहा है। दुआ उसी वक्त कबूल होगी जब आप 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करेंगे। और मैं चाहूंगा कि हमारे नौजवानों में कोई ऐसे भी हों, और कुटगी में मुमकिन है कि ऐसे बहुत सारे नौजवान होंगे। हमारे उलमा से भी मुझे उम्मीद है कि वो रात उठते होंगे, मुसल्ले पे बैठते होंगे, अपने रब से मुनाजात करते होंगे, अपने रब से कलाम करते होंगे, अपने रब की बारगाह में दुआ करते होंगे। मैं ऐसे नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि आज कम से कम हम अपने ईमानी भाइयों के लिए जो फलस्तीन में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, उनके लिए रब की बारगाह में मांग तो सकते हैं, उनके लिए तड़प करके अपने रब की बारगाह में मुनाजात तो कर सकते हैं। अगर आप सोए नहीं हैं, बेदार हैं, अगर आप ख्वाब गफलत का शिकार नहीं हैं, आप वाकई अपने पहलू में एक हसास दिल रखते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने अमल में तब्दीली लाइए, आप अपनी सोच में तब्दीली लाइए, अपनी फिक्र में तब्दीली लाइए, और कोशिश कीजिए कि आप अपने ईमानी भाइयों के लिए खुसूसी तौर पर नमाजों के बाद दुआओं का एहतमाम करें। तिलावत कुरान मजीद भी करते हैं। आप में से बहुत सारे हैं जो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, वो भी कबूलियत की औकात होती है। कुरान मजीद की तिलावत जब करने के लिए हम आप बैठते हैं तो वो औकात, वो वक्त भी कबूलियत वाला वक्त होता है। तो कुरान की तिलावत करके फलस्तीन वालों के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की राह में सदका करके फलस्तीन वालों के लिए दुआ करेंगे। मुझे किसी ने बताया कि आजकल में ही किसी जालिम ने एक 11 साला, एक यहूदी जालिम ने एक 11 साला मुसलमानों के बच्चे को सामने, उसकी माँ के सामने गोली मार करके उसको शहीद कर दिया। 11 साला बच्चे को गोली मार करके शहीद कर दिया। ये सारे हालात पैदा हुए, ये सारे हालात से फलस्तीन गुजर रहा है। हमारे मुल्क ने, हमारे मुल्क की इस वक्त जो क़यादत है, लीडरशिप है, उसने भी इस पर अफसोस का इज़हार किया। मुल्क की लीडरशिप ने भी इस पर अफसोस का इज़हार किया। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप तवज्जो करें, हमारी माएँ बहनें बेटियां भी तवज्जो करें। अल्लाह हमारी उस वक्त सुनेगा जब हम मुसल्ले पे बैठे, अल्लाह हमारी उस वक्त सुनेगा जब हम कुरान की तिलावत करें, अल्लाह हमारी उस वक्त सुनेगा जब हम उसकी राह में सदका व खैरात करें, अल्लाह हमारी उस वक्त सुनेगा जब हम तस्बीह तहलील तक़दीस करें। उम्मीद है कि आप इन सारे नेक आमाल से जुड़कर अहले फलस्तीन के लिए दुआ करेंगे, अहले फलस्तीन के लिए दुआ करेंगे, अहले फलस्तीन के लिए दुआ करेंगे। बस इस अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस में मैं अपनी जानिब से और तमाम उलमा की जानिब से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, और उलमा किराम से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सब जिम्मेदारी के साथ अहले फलस्तीन के लिए दुआओं का एहतमाम करें, अहले फलस्तीन के लिए मुनाजात करें, अहले फलस्तीन के लिए अल्लाह की बारगाह में उनकी मदद के लिए गिड़गिड़ा करके मांगे। यकीनन हमारा रब हमें मायूस नहीं करेगा, हमें मायूस नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं ना कि जाहिरी तौर पर फलस्तीन के साथ कोई नहीं है, जो भी हिमायत वगैरह का ऐलान कर रहे हैं बस बातें हो रही है, अल्लाह के सिवा उनकी मदद के लिए कोई नहीं है। उम्मीद है कि हम आप इस तरफ तवज्जो करके आज की इस अज़ीमुल शान कॉन्फ्रेंस में हम अहद करके उठेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हम 5 वक्ता नमाज के पाबंद बनेंगे,
कुरान की तिलावत करेंगे, कसरत से मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करेंगे और हम मुसल्ले पे बैठकर अहले फलस्तीन के लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, शाद आबाद रखे और अहले कुर्दी की खिदमत को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आपसे उम्मीद है कि आप इस सिलसिले को जारी रखेंगे और अहले सुन्नत व जमात की खिदमत के सिलसिले को जारी रखेंगे, दीनी खिदमत के सिलसिले को जारी रखेंगे और इस तरह के अजीम शान इजलास में जितनी गुजारिशात की गई हैं उन गुजारिशात पर भी आप तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए, करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।